बारिश की हल्की हल्की आवाज रात के सन्नाटे में अजीब खौफ पैदा कर रही थी। पुरानी हवेली के पिछले कमरे में एक 16 साला लड़की जंजीरों में बंधी बैठी थी। इसके हाथ जख्मी थे, आंखों में खौफ था, मगर चेहरे पर अजीब सी हिम्मत भी नजर आ रही थी। इस लड़की का नाम आयशा था। कमरे की दीवारें नमी से भरी हुई थी, छत से पानी टपक रहा था। दरवाजा बाहर से बंद था और खिड़कियों पर मोटे लोहे की सलाखें लगी हुई थी। कई दिनों से आयशा इसी कमरे में कैद थी। हर रात एक औरत इसके लिए खाना रख जाती, मगर कभी उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। आयशा को सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि वो औरत हमेशा अपना चेहरा दुपट्टे से क्यों छुपाती थी। एक रात जब दरवाजा खुला तो आयशा ने हिम्मत करके पूछ लिया, आप मुझे यहाँ क्यों बंद रखे हुए हैं? मैंने क्या कसूर किया है? औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर भारी आवाज में बोली, बाज राज अगर दुनिया के सामने आ जाएं तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ये कहकर वो वापस चली गई। आयशा सारी रात इसी जुमले के बारे में सोचती रही, आखिर कौन सा राज और वो कौन लोग थे जो इससे इतना खौफ खाते थे। अगली सुबह उसे दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। उसने कान दीवार से लगाया। कोई धीमी आवाज में कह रहा था, मुझे मुआफ कर दो, मैं मजबूर थी। ये आवाज अजीब हद तक जानी पहचानी थी। आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये आवाज इसकी माँ जैसी थी, मगर ये नामुमकिन था। इसकी माँ तो 5 साल पहले मर चुकी थी। इसे अच्छी तरह याद था, लोगों ने कहा था कि उसकी माँ ने बीमारी के बाइस जान दे दी थी। जनाजा भी हुआ था, कब्र भी बनी थी। फिर ये आवाज किसकी थी? इस रात आयशा ने सोने का ड्रामा किया। आधी रात के बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। वही औरत अंदर आई। इसके हाथ में लालटेन थी। आयशा ने आंखें जरा सी खोल कर देखा। औरत दीवार के करीब गई, वहां लगी ईंट हटाई और एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला। इसने डब्बा खोला और अंदर रखी कुछ तस्वीरों को देखने लगी। आयशा खामोशी से सब देख रही थी। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। औरत घबरा गई और जल्दी से तस्वीर उठाने लगी, मगर तब तक आयशा की नजर इस पर पड़ चुकी थी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ खड़ी थी। वो बच्ची आयशा खुद थी और तस्वीर में मौजूद औरत वही थी। आयशा की सांस रुक गई। अम्मी। औरत के हाथ कांपने लगे। चंद लम्हों तक कमरे में मुकम्मल खामोशी रही। फिर औरत ने आहिस्ता से अपना दुपट्टा हटाया। आयशा चीख उठी, ये कैसे मुमकिन है? अब तो मर गई थी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं वाकई मर जाती। आयशा के जहन में हजारों सवाल गर्दिश करने लगे। आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? सबको क्यों कहा कि आप मर गई हैं? और मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? औरत जमीन पर बैठ गई। क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। आयशा कुछ समझ ना सकी। तब उसकी माँ ने एक ऐसा राज बताया जिसने आयशा की दुनिया बदल दी। सालों पहले आयशा के वालिद एक ताकतवर गिरोह के लिए काम करते थे। वो लोग बच्चों को अगवा करके गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल करते थे। आयशा के वालिद ने जब उनके राज जान लिए तो वो अलग होना चाहते थे, मगर गिरोह ने उन्हें धमकी दी। एक रात आयशा के वालिद अचानक गायब हो गए। लोगों ने कहा वो भाग गए हैं, मगर हकीकत में उन्हें मार दिया गया था। आयशा की माँ ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वो पुलिस के पास जाना चाहती थी, मगर गिरोह ने धमकी दी कि अगर उसने जुबान खोली तो आयशा को भी खत्म कर दिया जाएगा। तब उसने अपनी मौत का ड्रामा किया और छप गए। सालों तक वो आयशा पर खुफिया नजर रखती रही, मगर कुछ दिन पहले इस गिरोह के लोगों को पता चल गया कि आयशा जिंदा है। इसीलिए वो इसे यहाँ ले आई ताकि उसे महफूज रख सके। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तो आप मुझे बचाने के लिए ये सब कर रही थी? माँ ने सर हिला दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इसी लम्हे बाहर जोरदार आवाज आई। किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो। औरत का रंग ओढ़ गया। वो लोग आ गए। इसने जल्दी से आयशा की जंजीरें खोली। पीछे एक खुफिया रास्ता है, वहां से भाग जाओ। नहीं,
मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मगर औरत ने उसे जोर से धक्का दिया। जल्दी जाओ। आयशा रोती हुई दीवार के पीछे मौजूद तंग रास्ते में दाखिल हो गई। चंद सेकंड बाद कमरे का दरवाजा टूट गया। कई आदमी अंदर घुस आए। आयशा अंधेरे रास्ते में छपी सब सुनती रही। लड़की कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। फिर चीखें। आयशा कांपने लगी। वो अपनी मां को बचाना चाहती थी मगर बेबस थी। रास्ता उसे एक पुराने तहखाने में ले आया। वहां गर्द आलूद संदूक रखे थे। एक संदूक खोलने पर उसे पुरानी डायरियां मिले। वो हैरान रह गई। ये इसकी मां की डायरी थी। आयशा ने जल्दी जल्दी सफ़हात पलटने शुरू किए। हर सफ़े पर खौफनाक हकीकतें लिखी थीं। अगवा होने वाले बच्चों के नाम, खुफिया मकामात और इन लोगों के चेहरे जो बज़ाहिर शरीफ दिखाई देते थे मगर हकीकत में दरिंदे थे। आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैं शायद जिंदा ना रहूं, मगर मेरी बेटी को बचा लेना। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। इसी वक्त उसे ऊपर से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। फिर अचानक सब खामोश हो गया। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाज तहखाने की तरफ आने लगी। आयशा डर के मारे एक संदूक के पीछे छुप गई। कदम करीब आते गए। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, डरो मत, हम पुलिस हैं। आयशा आहिस्ता से बाहर निकली। 2 अहलकार खड़े थे। उन्होंने पूरा तहखाना देखा तो हैरान रह गए। डायरी पढ़ते ही उनके चेहरे बदल गए। एक अफसर ने कपकपाती आवाज में कहा, ये तो बहुत बड़ा राज है। फिर उनकी नजर दीवार पर लिखी तहरीर पर पड़ी। शायद आयशा की मां ने आखिरी लम्हों में लिखी थी। दीवार पर खून से लिखा था, असल मुजरिम वो नहीं जो सामने नजर आते हैं, बल्कि वो हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये जुमला पढ़कर सब खामोश हो गए। पुलिस फौरन हरकत में